ईस्ट लॉस एंजल्स के गराज में रॉबी मैकेनिक का काम करता था। उसका एक फिजिकली डिसेबल्ड भाई था जिसका नाम था गेब। पर एक दिन गेब को कुछ लड़के बुली कर रहे थे। तब रॉबी अपने भाई को बचाने जाता है पर वो उल्टा मार खा के आता है। उसी दिन आधी रात को रॉबी उस गराज में जाता है, वहाँ वो काम करता था और वो उस गाड़ी के पास आता है जिसको वो सुबह ट्यून कर रहा था उस दिन। इसके बाद रॉबी अपनी गाड़ी पे बैठ कर निकल जाता है। दूसरी तरफ शहर में इलीगल स्ट्रीट रेसिंग हो रही थी जहाँ पे जीतने वाले को $50,000 प्राइज मनी मिलेगा। तब रॉबी वहाँ पे अपनी कार को लेके आता है और उसको दाव पे लगा देता है। इसके बाद हम देखते हैं रेस शुरू होता है और रॉबी सबसे आगे निकल जाता है, पर अचानक से उसके पीछे पुलिस हेलीकॉप्टर पड़ जाती है। इसके बाद रॉबी बचने के लिए टर्न लेता है पर अनफॉर्चुनेटली वो डेड एंड पे चला जाता है। तब हम देखते हैं रॉबी को पुलिस चारों तरफ से घेर चुकी होती है और फिर वो लोग रॉबी को गोलियों से भून डालते हैं। रॉबी को मारने के बाद उस कार से एक अजीब सा बैग निकलता है जहाँ पे बहुत सारे मेडिसिन थे। इसके बाद वो लोग उस कार को आग लगा के वहाँ से चले जाते हैं। उस कार से एक चिंगारी रॉबी के फेस के ऊपर गिरी जिससे रॉबी का पूरा फेस जलने लगा था और फिर वो बन गया द घोस्ट राइडर। वो सोल्जर्स घोस्ट राइडर के ऊपर गोलियों की बरसात कर रहे थे पर उन गोलियों से उस कार को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तब उन सोल्जर्स ने अपना मिसाइल चलाया जिससे एक बहुत बड़ा धमाका हुआ और वो कार हवा में उड़ के पलट गई। पर अगले ही पल हम देखते हैं वो कार जमीन पे फिर से सही सलामत आ गई और फिर उन लोगों को चेस करने लगी और ये सब देख के वो सोल्जर्स दंग रह गए। इसके बाद घोस्ट राइडर अपनी गाड़ी की स्पीड को बढ़ाता है और उन लोगों के गाड़ी के पास आ जाता है। तब उन सोल्जर्स में से एक कहता है कि आखिर इस गाड़ी को कौन ड्राइव कर रहा है क्योंकि हमने तो उस लड़के के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसके बाद घोस्ट राइडर अपनी गाड़ी की स्टीयरिंग को घुमाता है जिससे उन सोल्जर्स की कार दो टुकड़ों में बढ़ जाती है और फिर घोस्ट राइडर ब्रिज तोड़ के नीचे की तरफ गिरने लगता है। इसके बाद हम जाते हैं कैलिफोर्निया के पाल्मडेल लैब पे। वहाँ पे एक आवाज़ कह रहा होता है कि हाँ, मुझे पता है कि तुम सही कह रहे हो, मेरे आदमियों में से ज़्यादातर ही लौट के आए हैं। हम देखते हैं उस रिसर्च सेंटर के अंदर एक साइंटिस्ट को जो कह रहा होता है कि क्या कहा, वो लोग मेरे डिफेक्टिव पिल्स को वापस लेके आए। मुझे इन लोगों के ऊपर पहले से विश्वास था, तुम लोगों को नहीं था क्या? तब उन कमांडर्स के लीडर ने जवाब दिया, हाँ डॉक्टर जाबू। तब डॉक्टर जाबू ने कहा कि उन सब पर, तब उसने कहा कि हाँ। तब हम देखते हैं वो साइंटिस्ट एक हाथ में एक टेस्ट ट्यूब जहाँ पे एक नीले रंग का केमिकल था और दूसरे हाथ में एक वोडका बोतल लेके कहता है, इससे बढ़िया सेलिब्रेट करने का मौका हमको दोबारा नहीं मिलेगा। तब डॉक्टर जाबू उस कमांडर को एक टेस्ट ट्यूब देता है और उस टेस्ट ट्यूब में वोडका डालते हुए कहता है, तुम्हें पता है कि मैं तुम्हें क्यों ये ड्रिंक ऑफर कर रहा हूँ? क्योंकि एक रिट्राइवल मिशन पे एक मर्सिनरी के आर्मी को लीड करना कोई आसान बात नहीं है और तुम्हें पता है मुझे ये डर था कि तुम उन सरछाप गुंडों को हमारे छोटे से रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान मेरे नाक के नीचे से उन पिल्स को ले जाने दोगे, पर तुमने खुद को साबित किया, तो तुमने अच्छा काम किया, अब लो इसे पी लो। और तब डॉक्टर जाबू और वो कमांडर उन ड्रिंक्स को पी लेते हैं। इसके बाद डॉक्टर जाबू कमांडर को कहता है, इस तरफ आओ प्लीज। हाँ, तुमने क्या कहा? सारे सप्लीमेंट्स को ले ना आने के बावजूद भी हम लोग क्यों सेलिब्रेट कर रहे हैं? इसके बाद डॉक्टर जाबू उस रूम की तरफ जाते हुए कहता है कि ऑफ कोर्स मैंने नोटिस किया कि वो 7वां बैग मिसिंग है, पर फिर भी मैं कोई जानवर नहीं हूँ। और फिर अचानक उस रूम से बहुत खतरनाक आवाज़ आने लगती है जिसे सुनकर सारे सोल्जर्स की हालत ख़राब हो जाती है। और इसके बाद देखते हैं डॉक्टर जाबू एक बहुत खतरनाक मॉन्स्टर बन जाता है। इसके बाद डॉक्टर जाबू अपने मुंह से कुछ थूकता है जो उसके हाथों पे आके गिरती है और तब वो एक सोल्जर को कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है? जवाब में वो सोल्जर कहता है कि मेरा नाम मैककलम है सर। और तब जाबू कहता है कि तुम अब से इंचार्ज हो, अपने लोगों को लेके मेरे खोए हुए बैग को लेके आओ और एक और चीज़। तब मैककलम कहता है कि हाँ क्या सर? तब हम देखते जाबू मैककलम के हाथ पे उनके प्रीवियस कमांडर की आंख थमा देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं अचानक से रॉबी की नींद खुलती है। रॉबी अपने बेड पे बैठ के सोचते रहता है कि कितना अजीब सपना था ये। इसके बाद रॉबी अपने रेस्ट रूम में जाता है और वो अपने भाई को आवाज़ लगाता है कि वो स्कूल के लिए रेडी है कि नहीं। इसके बाद रॉबी अपनी आंखों को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि उसकी एक आंख ऑरेंज कलर की और दूसरी आंख ग्रीन कलर की थी। रॉबी अपने भाई गेब को अपनी पीठ पे बैठा के उसके स्कूल ले आता है।
तब गेब की स्कूल टीचर एक व्हीलचेयर ला के कहती है कि गेब इसे तब तक रख सकता है जब तक उसे एक नया न मिल जाए, और मिस्टर रेस प्लीज आप एक नया व्हीलचेयर खरीद के लाए इसके लिए। इसके बाद हम देखते हैं उन बदमाश लड़कों को जिन्होंने रॉबी और उसके भाई को पिछले दिन बुली किया था। वो लोग रॉबी का मजाक उड़ा रहे थे और उन लोगों में से जिसके पास गन था पिछले दिन, वो रॉबी से कह रहा था कि हे तुम्हारे नोज का चोट इतनी जल्दी ठीक हो गया, क्या तूने मेकअप वगैरह किया है क्या? तब रॉबी अपने हील हुए वुंड को देख के बहुत हैरान हो जाता है। इसके बाद हम रॉबी के क्लास को देखते हैं, पर उस क्लास के लगभग सारे बच्चे इनडिसिप्लिन थे जिसकी वजह से वो अपने टीचर को भी नहीं ओबे कर रहे थे। इसके बाद हम देखते हैं उस लड़के को जो लड़का रॉबी और उसके भाई को पिछले दिन बहुत मार रहा था। जब रॉबी उस लड़की की तरफ देख रहा था, उस लड़के ने कहा कि क्या देख रहे हो तुम्हें फिर से मार खाना है क्या? इसके बाद हम जाते हैं लॉस एंजल्स के हिल रॉक हाइट्स पे। वहाँ पे एक घर पे बहुत ज़ोरों शोरों से पार्टी हो रही। तब हम उस घर में एक गैंगस्टर को देखते हैं। वो कह रहा होता है कि तुम जो ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है, बस उस लड़की को ये पिंक पिल्स दे देना। तब वो आदमी उस गैंगस्टर को पैसे देते हुए वो पिल्स ले लेता है। इसके बाद वो आदमी अपने गर्लफ्रेंड के पास जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं उस गैंगस्टर के पास एक दुबला पतला सा आदमी आता है। तब वो गैंगस्टर उस आदमी को धमकाते हुए कहता है कि तुम पागल हो क्या? तुम्हें मैंने कितनी बार कहा कि तुम जब तक मेरे पैसे नहीं देते तुम यहाँ पे नहीं आओगे। और तब वो आदमी कहता है कि मैंने पिछली रात देखा था कोई तुम्हारी कार को लेके एक रेस पे पार्टिसिपेट कर रहा था। तब वो गैंगस्टर कहता है कि क्या बक रहे हो तुम यहाँ से निकल जाओ वरना मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं वो आदमी अपने गर्लफ्रेंड के ड्रिंक में उस पिल को मिला के उसको पिला देता है। इसके बाद जब रॉबी अगले दिन अपने काम पे जाता है तब उस ब्लैक कार को सही सलामत अपनी सही जगह पे खड़े होता देख उसको विश्वास नहीं होता। तब उस गराज का ओनर रॉबी से कहता है कि हे रेस अपने काम पे जाओ वरना अगर तुम ऐसे ही खड़े होकर घूरते रहे तो मैं तुम्हें तुम्हारे पैसे नहीं दूंगा। ऐसे ही रॉबी अपने काम पे लग जाता है पर फिर भी उसका ध्यान उस गाड़ी पे रहता है। दूसरी तरफ उस पार्टी में सभी लोग नशे में धुंध थे और मना करने के बावजूद भी उस लड़की को कुछ लड़के परेशान कर रहे थे। और फिर अचानक से वो लड़की मॉन्स्टर बन जाती है। फिर वो मॉन्स्टर पार्टी में सबको मारने लगती और ये सब होता देख वो गैंगस्टर बहुत डर जाता है। उस रात रॉबी और गेब डिनर करते हैं और डिनर के बाद रॉबी गेब को सुला देता है। इसके बाद रॉबी पिछली रात के बारे में सोच रहा था और फिर वो उसी रात फिर से अपनी गराज की ओर चला जाता है। रॉबी फिर से चुपके से अपनी गराज के अंदर घुसता है और लाइट्स ऑन कर देता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं ग्रम्पी नाम के उस गैंगस्टर के दो आदमी रात में बहुत गुस्से में गाड़ी चला रहे थे। उनमें से एक आदमी कह रहा था कि मुझे किसी को मारने का मन कर रहा है क्योंकि ग्रम्पी ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। और फिर वो लोग उस गराज पे पहुंचे जहाँ पे रॉबी काम करता था। रॉबी ग्रम्पी का गाड़ी ले जा रहा है आधी रात को। ये देख के वो लोग बहुत हैरान हो गए। तब उनमें से एक आदमी कह रहा था कि हे बेवकूफ तुम क्या कर रहे हो? रॉबी हैरानों के पीछे देखता है और वो लोग रॉबी के ऊपर गोली चलाने लगते हैं पर एक भी गोली रॉबी का कुछ नहीं बिगाड़ पाया क्योंकि रॉबी तब तक घोस्ट राइडर बन चुका था। घोस्ट राइडर इसके बाद उन लोगों में से एक का हाथ पकड़ के तोड़ देता है और फिर उसको ऐसा पंच मारता है कि वो अपनी गाड़ी पे जाके गिरता है और फिर वहाँ खड़े दूसरे आदमी का वो पैर तोड़ देता है। और फिर हम देखते हैं वो लोग किसी तरह अपने गाड़ी में बैठ के भाग रहे होते हैं और फिर घोस्ट राइडर उस जलती हुई कार की तरफ देखता है जिससे कि उसका दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। और तब हम देखते हैं घोस्ट राइडर उस गाड़ी में बैठता है और बहुत स्पीड से उन लोगों का पीछा करने लगता है। पर उन लोगों को कुछ किए बगैर घोस्ट राइडर अपनी गाड़ी को लेके बहुत दूर कहीं चला जाता है। इसके बाद घोस्ट राइडर अपने गाड़ी से निकलता है और वो फिर से रॉबी बन जाता है। इसके बाद रॉबी को उस कार में घोस्ट राइडर का रिफ्लेक्शन दिखता है। उस रिफ्लेक्शन को देखते हुए रॉबी पूछता है कि क्या हो तुम? तब घोस्ट राइडर जवाब देता है कि नहीं, असली सवाल तो ये है कि हम क्या है। सो गाइस ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।